हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु कृपा केरी इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वही जो हमारा पिछले वाला पॉइंट चल रहा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज थर्ड वीडियो बना रहे हैं, अपनी थर्ड क्लास चल रही है। ठीक है, तो अपने बात कर ली थी, सबसे पहले बात करें अपने तो माउथ के अंदर बात कर ली थी। माउथ के बारे में पॉइंट चल रहा था अपना बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी के अंदर बात करते हैं अपने सबसे पहले बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर दो विशेष अंगों के बारे में बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो अंग मुख गुहा के अंदर? सबसे पहले तो टंग, जीभ, और दूसरे दांत। ठीक है, तो सबसे पहले थी नंबर 1 जीवा, जिसे टंग बोला जाता है। और सेकंड थी जो अपने पॉइंट था सेकंड बक्कल कैविटी का, दांत, टीथ। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था मुख के बारे में कि उसके अंदर एक अनुप्रस्थ छिद्र के रूप में जो संरचना पाई जाती है। पाचन तंत्र का प्रारंभ मुख से ही होता है। उसके ऊपर जो कोमल मांसपेशीय संरचना होती है जिसे अपने लिप्स कहते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष पॉइंट्स को भी हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मिशनस के कण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेबियल ग्रंथियां भी पाई जाती है। उसके अंदर जो ऐच्छिक पेशियां होती है उन ऐच्छिक पेशियों को ऑर्बिकुलेरिस ओरिस कहा जाता है। आज हमारे पास जो पॉइंट चल रहा है बक्कल कैविटी के दांत के बारे में। अपने बात करें दांत के बारे में तो दांत की प्रारूपिक संरचना का अध्ययन हमने कर लिया था। ठीक है, दांत को कितने भागों में डिवाइड किया था हमने? एक प्रारूपिक दांत की बाह्य संरचना के रूप में 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से 3 भाग देखे थे हमने? एक तो शिखर देखा था, ग्रीवा देखी थी, और मूल देखी थी। शिखर को अपने कह सकते हैं हेड बोलते हैं, ग्रीवा को नेक, और मूल को रूट कहा जाता है। जब हमने दांत की आंतरिक संरचना देखी तो दांत का सबसे ऊपरी आवरण जो सफेद रंग का होता है, ठीक है, वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और उसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इनेमल। इनेमल का आवरण जो आवृत किया हुआ होता है इनेमल, वो किसको आवृत किया होता है? डेंटिन अस्थि को। किसको? डेंटिन अस्थि को। डेंटिन अस्थि का निर्माण किससे किया था हमने? डेंटिन अस्थि का या डेंटिन बोन का जो दंतिका अस्थि बोलते हैं जिसको हिंदी में, डेंटिन को क्या बोला जाता है? दंतिका अस्थि। दंतिका अस्थि का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा, ब्लास्ट सेल्स के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? डेंटिन अस्थि का। ठीक है, और इनको पोषण देने के लिए वहां पर रक्त वाहिनियां भी पाई जाती है। ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई कहां जाती है? बताया था मैंने कल आपको। ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहां पाई जाती है? पल्प कैविटी में। कहां पाई जाती है? पल्प कैविटी में, यानी कि पल्प गुहा में पाई जाती है। तो हमने दांत की प्रारूपिक संरचना का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे दांत के प्रकार की। ठीक है, दांत के प्रकार। आज अपने नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए टीथ। दांत की विशेषताएं भी देख ली थी हमने। 3 विशेषताएं देखी थी, द्विवादंती, गर्तदंती और विषमदंती। ठीक है, गर्तदंती का अपने बात करें, द्विवादंती का अर्थ जीवन में 2 बार आते हैं। गर्तदंती का अर्थ हो गया मसूड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि मैग्जिला और मैंडिबल अस्थियों के अंदर जो गर्त पाए जाते हैं उन गर्तों के अंदर, जबड़े की अस्थियों के गर्तों में ये धसे हुए रहते हैं, इसलिए गर्तदंती होते हैं। इसके बाद में तीसरा था विषमदंती, यानी कि सारे के सारे मानव के जो दांत है वो एक समान नहीं होती, संरचना, कार्य, ठीक है, दोनों में और आकार में, तीनों में ये भिन्नता रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विषमदंती, हेटेरोकोन्डेंट भी कहते हैं। आज हम बात करते हैं दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। बक्कल कैविटी का ऑर्गन है वो कौन सा है? टीथ है। टीथ की बात करेंगे और टीथ में करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने दांतों के बारे में बात करें तो दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के दांत? नंबर 1 कृतनक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचौरणक और नंबर 4 चौरणक। कौन कौन से हो गए देख लेते हैं। पहले बात करता हूं मैं आपको, पहले प्रकार के दांत का क्या नाम है? कृतनक है। दूसरे प्रकार का क्या नाम है? रदनक है। तीसरे प्रकार के दांत का क्या नाम है? अग्रचौरणक है। अग्रचौरणक है।
और चौथे प्रकार के दांत का क्या नाम है? चवर्णक। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं इनको देख लीजिए। कीर्तनक को कहा जाता है इंसीजर, रत्नक को कहा जाता है कैनाइन, अग्रचवर्णक को कहा जाता है प्रीमोलर और चवर्णक को क्या कहा जाता है? मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में, कीर्तनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनकी व्यवस्था कहाँ पर होती है? इनकी व्यवस्था देख लीजिए कहाँ पर होती है। टीथ की जो व्यवस्था होती है 4 प्रकार के दांतों की, वो जबड़े में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर इनकी संख्या कितनी होती है मानव के अंदर उसकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अपने बात करते हैं। इसके लिए एक जबड़े की व्यवस्था करता हूं मैं। ये यहाँ पर जबड़े की संरचना बना ली मैंने। ठीक है, चाहे नीचे वाला जबड़ा लीजिए चाहे ऊपरी जबड़ा लीजिए, अपर जा को लीजिए या फिर लोअर जा को ले लीजिए। अपने बात करते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो बिल्कुल सामने होते हैं। ठीक है, जबड़े के बिल्कुल सामने जो दांत पाए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये सामने वाले जो दांत होते हैं इनको कहा जाता है कीर्तनक दांत। कौन से दांत होते हैं ये? कीर्तनक दांत, इंसिजर होते हैं। अब कीर्तनक दांतों के पास 2 नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नुकीले, जो सामान्यतः चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, जैसे गन्ने को छिलते हैं या फिर किसी गांठ को खोलते समय काम में लेते हैं। वो कौन से होते हैं? मजबूत दांत होते हैं। ये 2 तो 9 दांत होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं। ये कीर्तनक 4 दांत नीचे वाले जबड़े में और 4 दांत ही ऊपर वाले। वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, वयस्क मनुष्य की। ठीक है, क्योंकि बच्चों में व्यवस्था अलग होती है। बच्चों के दंत सूत्र में बताऊंगा किस तरह की व्यवस्था होती है, ध्यान से सुन लेना। कितने होते हैं बच्चों में दांत? 20। कितने होते हैं? 20। नंबर ऑफ टीथ कितनी होती है एक चाइल्ड के अंदर? 20 होती है, 20। ठीक है, अब दूसरे रत्नक की बात कर ली, बिल्कुल नुकीले दांत पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। फिर अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होते हैं, ध्यान से सुन लेना, वो कहां पर होते हैं? यहां से शुरू कर लेता हूं मैं प्रीमोलर दांत को। ये प्रारंभिक जाड़े बोलते हैं इनको, प्रारंभिक जाड़े बोलते हैं। ये हो गए प्रीमोलर्स। ठीक है, दोनों तरफ कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट में आता है चवर्णक। ये होते हैं संख्या में 3। कितने होते हैं? यहां तक कर लेता हूं मैं। यहां पर 1 2 और 3। ये विकसित जाड़े होती है। ये कौन सी जाड़े होती है? विकसित जाड़े होती है। 1 2 और ये अंतिम वाली 3। थोड़ी जगह और यहाँ पर रह जाती है जॉइंट के लिए, पीछे के जोड़ के लिए रह जाती है। अंतिम जहाँ पर दोनों अस्थियां आपस में जुड़ती है, नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े वाले साथ से जुड़ता है, यानी कि कपाल के साथ जुड़ता है, इस जगह से। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी जगह खाली रहती है। अब देख लीजिएगा व्यवस्था, देखिए दांतों की। कीर्तनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, चारों दांतों की व्यवस्था, चारों प्रकार के दांतों की व्यवस्था को देखें। बिल्कुल सामने वाले जो दांत हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कीर्तनक। उसके पास वाले नुकीले दांत होते हैं उनको क्या होता है? रत्नक। और रत्नक के बाद में 2 दांत की संख्या पाई जाती है, क्रम पाया जाता है, वो होता है अग्रचवर्णक का। और अंतिम 3 का कवर होता है, जो क्रम होता है वो होता है चवर्णक दांतों का। देखो, ये हो गए 4, ये कितने हो गए? 2, यहां पर ये कितने हो गए? फिर 2 2 और 2 4, और अंतिम ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। 3 इस साइड में और 3 ही इस साइड में। तो एक जबड़े में पूछी जाएगी संख्या, एक जबड़े में कीर्तनक की संख्या कितनी होती है? 4। रत्नक की संख्या कितनी होती है? 2। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? 4। और चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6। एक जबड़े की बात कर रहा हूं, इसलिए अब इनकी काउंटिंग कर दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। टोटल संख्या कितनी होगी एक जबड़े में दांतों की? 16। और ऊपरी जबड़े में भी लें तो कितनी हो जाएगी? 16। टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं दांतों का क्रम, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इन दांतों की भूमिका क्या है। ठीक है, क्या क्या रोल है इनका भोजन को काटने में, चबाने में। ठीक है, पाचन के अंदर ये क्या भूमिका निभाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले वाले दांत को ले लेते हैं अपने सामने वाले दांतों को। कौन से दांत है? कीर्तनक दांत है। कीर्तनक दांतों के बारे में देखते हैं। कीर्तनक दांत क्या होते हैं? कीर्तनक दांत, इनको सामान्यतः ये सबसे ज्यादा शाकाहारी जो जीव होते हैं उनके अंदर ये विकसित होते हैं। शाकाहारी जीवों में ये क्या होते हैं? पूर्णतः विकसित दांत होते हैं। चूहे जैसे जीवों के अंदर बात करें, जंतुओं के अंदर बात करें, ठीक है, तो इन दांतों के अंदर वर्धनशीलता का गुण पाया जाता है चूहे में।
चूहे के कर्तनक दांतों में वृद्धनशीलता का गुण पाया जाता है, मतलब उसकी डेंटिन अस्थि जो होती है कृतनक दांतों की वो लगातार वृद्धि करती रहती है, जिससे ये कर्तनक दांत बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसी कारण इस वर्धनशीलता को रोकने के लिए चूहा लगातार अपने दांतों को क्या करता रहता है, कुतरता रहता है, ताकि ये कर्तनक दांत बढ़े नहीं। यदि वो दांत बढ़ेंगे तो नीचे वाले जबड़े के दांत ऊपर वाले जबड़े में चले जाएंगे, ऊपर वाले जबड़े के कर्तनक दांत नीचे वाले जबड़े के अंदर आकर के उसका संक्रमण कर देंगे, घाव उत्पन्न कर देंगे, जिससे चूहा भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लगातार चूहा उन दांतों को क्या करता रहता है, उतरता रहता है। ठीक है, तो कर्तनक दांतों के अंदर विशेषता की बात करें, ये आगे की तरफ 4 होते हैं चूहों के अंदर, ये वर्धनशीलता का गुण रखते हैं। हाथी दांत जो इन्हीं कर्तनक दांतों का रूपांतरण है, कई बार क्वेश्चन आता है हाथी दांत, हाथी दांत किन दांतों का रूपांतरण है, हाथी दांत किन दांतों का रूपांतरण है, कर्तनक दांतों का रूपांतरण है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन के टुकड़े को काटना। क्या काम होता है, भोजन के टुकड़े को काटना होता है। ये मोटे होते हैं, चौड़ाई में थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़े पतले भी होते हैं। इनका काम होता है भोजन के जो टुकड़ा है, भोजन का जो निवाला है या भोजन के निवाले को काटना काम होता है इनका। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के दांत की। कौन से दांत की, दूसरा प्रकार कौन सा था हमारे पास है, रदनक दांत है। कौन सा था, रदनक दांत। चलो रदनक दांत के बारे में बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कैनाइन। क्या कहा जाता है, जिसे कैनाइन कहा जाता है। कैनाइन की बात करते हैं अपने रदनक दांत की। रदनक दांत नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं और ऊपरी जबड़े में भी 2। मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये नुकीले दांत होते हैं काफी और मजबूत होते हैं। ठीक है, यानी कि कठोर वस्तुओं को तोड़ने के लिए, बादाम वगैरह, अपने अखरोट वगैरह को काटने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, हमें इन्हीं नुकीले दांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गन्ने को छीलने के लिए भी इन्हीं नुकीले दांतों का प्रयोग किया जाता है। ये काफी मजबूत और नुकीले होते हैं। मांसाहारी जीवों के अंदर इनकी आकृति सामान्यतः देखें तो इस तरह से होती है। ठीक है, और मांसाहारी जीवों में जैसे कि अपने बात करें, शेर है, चीता है, मगरमच्छ है, इन सभी के अंदर ये दांत पूर्णतः विकसित भी होते हैं और संख्या में थोड़े अधिक भी होते हैं। ठीक है, जब ये किसी शिकार को पकड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इन दांतों का ही ये उपयोग करते हैं। जैसे ही ये मुख खोल करके किसी शिकार पर झपटते हैं तो उनके त्वचा के अंदर इन दांतों को क्या कर लेते हैं, अंदर धंसा देते हैं, जिससे ये नुकीले होने के कारण त्वचा को फाड़ते हुए अंदर तक चले जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ही अपने कह सकते हैं दर्द महसूस होता है और थोड़े समय के बाद में वो निढाल होकर के गिर जाता है। ठीक है, तो ये इतने मजबूत दांत होते हैं। मांसाहारी जीवों के अंदर ये विकसित दांत होते हैं, हमारे अंदर केवल ये संख्या में 4 ही है मनुष्य के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन के निवाले को या भोजन के टुकड़े को चीरना फाड़ना। ठीक है, भोजन के टुकड़े को क्या काम करता है, ये चीरता है और फाड़ देता है, बिल्कुल पतले पतले रेशों के अंदर कर देता है ये भोजन के टुकड़े को। अब पहले तो काट दिया गया था भोजन को, ठीक है, अब चीर दिया गया, फाड़ दिया गया, और लास्ट वाले दोनों होंगे अग्र चवर्णक और चवर्णक, वो चबाने का काम करेंगे, जिससे भोजन क्या कहेंगे, भोजन का जो अपने कह सकते हैं टुकड़ा है या निवाला, अभी नहीं कहेंगे, निवाला कब बोला जाएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी भोजन का टुकड़ा था जो बिल्कुल ही पिस चुका है। अब जैसे ही इधर से उधर जब दांतों के संपर्क में आएंगे तो बीच में जीभ इनके संपर्क में आती है, जीभ इधर से उधर पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और साथ में लार रस आकर के मिल जाता है, जिससे भोजन लुगदी में हो जाता है, और ये लुगदी में भोजन ही बोलस या फिर निवाला कहलाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं तीसरे प्रकार के दांत की। कौन सा था तीसरा प्रकार का जो दांत था हमारा, वो था अग्र चवर्णक। कौन सा था, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, जिसे क्या कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है। प्रीमोलर्स की संख्या देख लीजिए, बता दीजिए टोटल कितनी होती है। नीचे वाले जबड़े में कितनी दिया मैंने, 4, ऊपर वाले जबड़े में कितनी हो गई, 4, टोटल प्रीमोलर्स कितने पाए जाते हैं, 8। यदि पूछे प्रत्येक जबड़े में तो 4, 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। प्रारंभिक जाड़े होती है, ये ध्यान रखना, प्रारंभिक जाड़े बोलते हैं, इनका काम भोजन को सामान्य रूप से चबाना ही होता है। क्या होता है, इनका काम भोजन को चबाना ही होता है। अब लास्ट में अंतिम आती है, वो कौन सी है, चवर्णक दांत। कौन से हैं, चवर्णक दांत।
जिन्हें क्या कहा जाता है, मोलर्स। ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, ये संख्या में क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 6। टोटल कितने हो गए, 12। प्रत्येक जबड़े में 6, 6 + 6 और क्या हो गए, 12 संख्या में हो जाते हैं, अंतिम होते हैं। कई बार तो कहा जाता है कि अपने बात करें कि सबसे लास्ट के अंदर जो अंतिम चौवर्णक दांत है, ये वाले जो दांत है सबसे दोनों तरफ में से कोई एक अंतिम चौवर्णक दांत 22 से 23 वर्ष की एज में आता है, ठीक है, उत्पन्न होता है, जिसे अक्कलदाढ़ कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, अक्कलदाढ़, या आपने क्या कहते हैं, विजडम टीथ, विजडम टीथ, विजडम टीथ, टूथ, विजडम टूथ कहा जाता है, अक्कलदाढ़ कहा जाता है। जो अंतिम चौवर्णक दांत होता है, सबसे लास्ट वाला चौवर्णक दांत, मोलर्स दांत होते हैं जो, ठीक है। इनका काम भी सेम प्रीमोलर्स की तरह ही होता है, भोजन को चबाना, ठीक है। तो हमने चारों प्रकार के दांतों की व्यवस्था को देख लिया है, इनके कार्य को देख लिया है, इनकी संख्या को देख लिया है। कर्तनक दांत नीचे वाले जबड़े में 4, ऊपर वाले जबड़े में 4, टोटल कितने हो गए संख्या में, 8। रत्नक दांतों की बात करें तो नीचे वाले जबड़े में 2, ऊपर वाले जबड़े में 2, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। दोबारा देख लेता हूँ, बढ़िया तरीके से अपने कर लेते हैं, ठीक है। 32 दांतों की व्यवस्था बता देता हूँ मैं आपको, फिर इसका दंत सूत्र बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। कृतनक दांत की बात करें, ठीक है, कृतनक को इंसिजर कहा जाता है, इंसिजर को मैं आई से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले में, टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। कैनाइन्स दांत जिसे अपने रत्नक कहते हैं, नीचे वाले यानी कि लोअर जा के अंदर भी 2 और अपर जा में भी 2, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। इसके बाद में प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स की बात करें, नीचे वाले जबड़े में भी 4 है, लोअर जा के अंदर, अपर जा में भी कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, 8। अब उसके बाद में मोलर्स, नीचे वाले जबड़े में भी कितने हैं, 6, ऊपर वाले जबड़े में भी कितने हैं, 6, टोटल कितने हो गए, 12। काउंटिंग कर लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 कितने हो गए, 32। दांतों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 32 हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जा के अंदर ये लोअर जा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया अपर जा में। इस तरह से याद रखना सभी दांतों की संख्या को व्यवस्थित क्रम से, ठीक है। एक बात और ये ध्यान से सुनने की बात ये है कि ये बायोलॉजी के लिए अपने बात करें, सीनियर के साथ साथ 10th क्लास के अंदर भी जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी ये उपयोगी है। टोटल सेम टू सेम यही पॉइंट उनके अंदर भी है, इसलिए 10वीं और 12वीं की सेम क्लास के अंदर ये काम में आ रहा है। साइंस के अंदर जो अपने बात करें लेसन का सेकेंड लेसन है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगतंत्र, 10वीं क्लास का जो दूसरा लेसन है अंगतंत्र, अंगतंत्र के अंदर पाचन तंत्र है, सेम यही प्रोसेस है। और अपने जूलॉजी का जो दूसरा लेसन है 12वीं क्लास के अंदर, यानी कि बायोलॉजी का जो 22वां लेसन है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को विस्तृत दिया गया है। इसलिए 10वीं और 12वीं के दोनों विद्यार्थी सही तरह से ध्यानपूर्वक इन पॉइंट्स को समझें, नोट्स के रूप में उतारें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपने बात करें, अपने छोटे भाई बहनों को कहते हैं कि इन पॉइंटों को अच्छी तरह से समझें और साथ में पूर्णतया चल रहा है, कोई भी पॉइंट बीच में नहीं रहा है, ये ध्यान रखना। अब टीथ की बात की जाए तो टीथ के बाद में अपने कहते हैं दंत सूत्र, टीथ के अंदर ये अपने पास है दंत सूत्र। दंत सूत्र 2 प्रकार से देखेंगे, किस तरह से कहा जाता है। दंत सूत्र को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, जो मैं जबड़े बना रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक जबड़ा ले लीजिए, या तो इसे अपने नीचे वाला जा लीजिए या इसको आप ऊपर वाला जा लीजिए, एक मानना पड़ेगा। दूसरा जबड़ा ये रहा, ठीक है, इसको मैं दे देता हूं लोअर जा, इसको मैंने दे दिया अपर जा। दंत सूत्र को समझने के लिए सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, अपर जा। अब अपने बात करते हैं, दंत सूत्र 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो अपने देखेंगे बाल्यावस्था के अंदर, शैशव अवस्था के अंदर देखा जाएगा, ठीक है, और बाद में देखेंगे हमें वयस्क अवस्था के अंदर। तो सबसे पहले अपने बाल्यावस्था के अंदर देखते हैं, चाइल्डहुड के अंदर बाल्य अवस्था में दंत सूत्र क्या होता है, विशेष तौर से ध्यान रखना। अब मैं एक काम करूंगा, इसका एक सूत्र होता है दंत सूत्र का, ठीक है। सूत्र को किस तरह से लिखेंगे, ये मैं यहां पर कर देता हूं, लोअर जा। दंत सूत्र देख लीजिए, ऊपरी जबड़े
ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है। बट्टे में निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है। सेम है तो सेम ही रहेगी, तो सेम ही, लेकिन सूत्र को लिखेंगे किस तरह से, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। अर्धांश कर लीजिए अब इनका दोनों का, जबड़े का, यहां से ले लेता हूं इस तरह से, यहां से ले लेता हूं मैं इस तरह से, ये हो गया अर्धांश, ठीक है। चाहे इस साइड में रखना, चाहे इस साइड में रखना, अपने राइट साइड के अंदर लेकर के चलेंगे, इस साइड में, ठीक है। ये राइट साइड बोली जाती है और ये बोली जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरह से ये राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है। एक तरफ ले रहे हैं, कोई भी अर्धांश ले सकते हो, आपकी इच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही रहेंगे, ठीक है। बाल्यावस्था के अंदर बात की जाए, सबसे पहले इंसिजर कितने होते हैं, ठीक है। इंसिजर मतलब कृतनक दांत कितने होते हैं, ठीक है। तो कृतनक दांतों की संख्या की बात की जाए तो 2 और 2, ऊपरी अर्धांश में भी 2 होंगे, ठीक है, कृतनक दांत, और नीचे वाले जबड़े के अर्धांश में भी कितने होंगे, 2 होंगे, 2। फिर आता है कैनाइन की बात करें, कैनाइन कौन सा, वो नुकीला दांत, ठीक है। ये यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। तो कैनाइन आ जाएगा 1/1, ठीक है। फिर आता है प्रीमोलर्स। अब यहां पर ध्यान रखने की बात है कि यहां पर प्रीमोलर्स दंत नहीं पाए जाते, प्रीमोलर्स दांतों की संख्या यहां नहीं होती है, प्रीमोलर्स दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमोलर्स के स्थान पर कोई स्थान ना तो खाली रहेगी जगह, ना कोई बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमोलर्स का स्थान कौन ले लेंगे, मोलर्स, क्योंकि ये तो दंत ही नहीं, सबसे पीछे वाले चौरनक दांत ही होंगे। प्रीमोलर्स की मात्रा कितनी होती है यहाँ पर, 0 इन दांतों की संख्या कितनी होती है, 0। अब प्रीमोलर्स कब कहलाएंगे, जब कोई पीछे वाले दांत उपस्थित होंगे। एक बात सुनो, अगर चौरनक दांत कब कहलाएंगे कि पीछे कोई चौरनक दांत पाई जाए तो उसके आगे और पाए जाए दांत, तो वो होते हैं अग्र चौरनक दांत, यानी कि तो होती तो जाड़ी है, ठीक है। क्या होती है, ये जाड़े होती है, ठीक है। तो बात ये है ना, जाड़ों की आकृति यदि थोड़ी सी भिन्न होती है, इन जाड़ों की आकृति पीछे वाले जाड़ों की यानी कि मोलर्स दांतों से थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन इनसे आकार में ये बड़े होते हैं। कर्तनक दांतों और रदनक दांतों से प्रीमोलर्स दांत क्या होते हैं, आकार में थोड़े बड़े होते हैं। किससे मेल खाते हैं, मोलर्स दांत से मेल खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, अंतिम यहाँ पर जो सिरे पर पाए जाएंगे दांत वो मोलर्स दांत पाए जाएंगे, उनकी संरचना किनके समान होगी, चौरनक दांतों के समान। यहाँ पर जो दांत पाए जाएंगे उनकी संरचना किनके समान होगी, मोलर्स दांतों के समान, चौरनक दांतों के समान होगी। इसलिए यहाँ पर क्या एब्सेंट हो जाएंगे, अगर चौरनक एब्सेंट हो जाएंगे। लास्ट में वैसे कौन से दांत पाए जाएंगे, चौरनक दांत ही पाए जाएंगे, और इनकी संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2 इस तरफ और 2 ही इस तरफ, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 2/2। किस तरह से, ये ऊपरी जबड़े के अर्धांश है, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ये नीचे वाले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ध्यान से सुन लो, 2/2, यानी कि ऊपरी अर्धांश में दांत कितने हैं, 2। कौन से दांत है, कर्तनक दांत। नीचे वाले जबड़े में 2 है, अर्धांश के अंदर कर्तनक दांत, ठीक है। उसके बाद में कैनाइन्स तो दांत है, ये ऊपरी जबड़े में भी 1 है, नीचे वाले जबड़े में भी 1 है, अर्धांश के अंदर बात की जाए, ठीक है। प्रीमोलर्स की बात की जाए तो ये पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी संरचना वाले दांत बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। कौन सी संरचना वाले दांत होते हैं, इस संरचना वाले दांत होते हैं, ठीक है। तो ये कोई कितने हो गए संख्या में, 2 ही ऊपरी जबड़े के अर्धांश में और 2 ही नीचे वाले जबड़े के अर्धांश में पाए जाते हैं। कितने हो जाएंगे सूत्र के हिसाब से देखें फिर, 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है। अब इनके इंटू में कितना लगता है, हमेशा ही 2 लगता है। इनके इंटू में कितना लगता है, 2 लगता है। इंटू में कितना लगेगा, 2 लगेगा,
ठीक है। तो दंत सूत्र के अंदर कंप्लीट दांत देखें 2 1 0 2 2 1 0 2। यहाँ पर ये नहीं कि आप भाग करेंगे, भाग नहीं करना है, यहाँ पर आपको भाग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं आप इनको डिवाइड करने लग जाओ। मैंने दांतों की संख्या बताई, देखो दंत सूत्र में ऊपरी जबड़े के अर्धांशों में या अर्धांश में दांतों की संख्या, नीचे वाले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। यहाँ पर देख लीजिए, ये आधा भाग है, ये आधा भाग है, ठीक है। इन दोनों के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो अर्धांश है, इस अर्धांश के अंदर और इस अर्धांश के अंदर सेम है, तो वैसा ही किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो समझाने के लिए बात की गई है कि ऊपरी जबड़े के अंदर बात करें तो 2 1 फिर वहां पर है ही नहीं प्रीमोलर्स, ये 2 हो गई, फिर 2 1 प्रीमोलर्स है नहीं, मोलर्स कितने हो गए 2। तो इस तरफ भी ऐसा ही होगा 2 1 0 2 2 1 0 2। अब दोनों तरफ यदि बात की जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, संख्या के अंदर 10 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 यहाँ पर हो जाएंगे और 10 ही यहाँ पर हो जाएंगे। जब 3 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 2 10 10 को 2 के साथ गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएगा 20। बाल्य अवस्था में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बाल्य अवस्था में दंत सूत्र 2 1 0 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 0 2 ध्यान में समझ में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार और सुन लो। मैंने बात बताई थी कि बाल्य अवस्था के अंदर कीर्तनक दांत कितने होते हैं। पहले जबड़े का सूत्र की बात कर लेते हैं। ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या और निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है। कैनाइन दांत, पहले इंसिजर दांत, कीर्तनक दांत जो सामने वाले दांत होते हैं, अर्धांश में आधी होंगे क्योंकि सामने कितने होते हैं टोटल 4 और अर्धांश में कितने होंगे आधे आधे हो जाएंगे, सारा मैटर आधा हो जाएगा। बीच में से हो जाएगा ना जबड़ा, बीच में से अलग हो जाएगा, बीच में से अलग हो तो आधे पार्ट ये रह जाएगा, आधा पार्ट ये हो जाएगा। अपने यहाँ पर देखिए राइट साइड में जितने दांतों की संख्या है उतनी लेफ्ट साइड में होती है। तो इस तरह से अपने टोटल समझ लेते हैं। कीर्तनक ऊपर वाले में भी 2 है, ऊपर वाले में भी 2 है और नीचे वाले में भी 2 है। रंध्रनक ऊपर वाले में भी 1 है और नीचे वाले में भी 1 है। फिर प्रीमोलर्स यानी कि इस संरचना के दांत बाल्य अवस्था में पाए नहीं जाते, अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर्स दांतों की जो संरचना वाले दांत होते हैं, अगर चौर्णक दांत यहाँ पर नहीं होते हैं, केवल कौन से पाए जाते हैं चौर्णक दांत पाए जाते हैं। और चौर्णक दांत किसका स्थान लेते हैं प्रीमोलर्स का। किसका स्थान लेते हैं प्रीमोलर्स। स्थान तो प्रीमोलर्स का होता है लेकिन होते कौन से हैं मोलर्स दांत बच्चों के अंदर, ठीक है। तो इनकी संख्या की बात की जाए तो ऊपर वाले जबड़े में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2। इस तरफ 2 है तो इस तरफ भी 2, टोटल कितने वही 4 हो जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पर 2 इस तरफ है 2 इस तरफ, टोटल ये 4, ये 0 हो गए, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 4 2 0 4 4 और 4 8 और 2 10। नीचे वाले जबड़े में दांत कितने हो गए 10। यहाँ पर 2 और 2 4, 1 और 1 2, 0 और 0 0, ठीक है। 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी कितने हो गए 10। तो टोटल कितना हो जाएगा 20। बाल्य अवस्था में दांत कितने बताए थे मैंने आपको 20 बताए थे। अब वयस्क दंत सूत्र की बात करेंगे हम। वयस्क में दंत सूत्र ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना है। जबड़े की बात आपके ध्यान में आ चुकी है, आधे जबड़े को लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, ठीक है। चलो देखते हैं वयस्क में, देखते हैं वयस्क में, ठीक है। ये लेते हैं अपने ऊपरी जबड़ा, पास में कर देता हूँ जबड़ा थोड़ा आकार में, ये हो गया ऊपरी जबड़ा और ये हो जाएगा नीचे वाला जबड़ा। ये कौन सा हो जाएगा नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। अपर जा और लोअर जा। वयस्क में देखते हैं अपने किस तरह से होता है। वयस्क की बात की जाए तो अपने सबसे पहले बात करेंगे वही इंसिजर यानी कि कर्तनक दांत सेम रहेंगे। कर्तनक दांत टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। इस तरह से समझा देता हूं मैं, टोटल बीच यहां पर कर देता हूं मैं, बीच यहां पर कर देता हूं 1 और 2 1 और 2, ये टोटल 4 हो गए ना कर्तनक। तो इस साइड में देखो एक साइड लेनी है अपने, ध्यान रखना ये वाली साइड रखेंगे अपने, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं अपने। तो 2/2, अपर जा में भी 2, अपर में भी 2 और लोअर में भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में कैनाइन यहाँ पर 1 और 1, इस तरफ भी 1 और इस तरफ भी 1, लेकिन अपने अर्धांश को लेना है,
इसको लेना है, अर्धांश को लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैनाइन 1, हाफ पार्ट को लेंगे जाके। उसके बाद में प्रीमोलर, प्रीमोलर यहाँ पर पाए जाते हैं भाई, प्रीमोलर्स यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखते हैं प्रीमोलर्स के अंदर क्या होता है। प्रीमोलर्स के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर भी प्रीमोलर्स 2 और यहाँ पर भी प्रीमोलर्स कितने होते हैं, लोअर जा के अंदर भी एक साइड में 2, दूसरी साइड में फिर 2, दोनों तरफ ही, अपर और लोअर में 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। तो अर्धांश को लेंगे ना, अब ऊपर वाले जबड़े में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2, ठीक है। उसके बाद में मोलर्स दंत, मोलर्स दंत कितने पाए जाते हैं, वयस्क के अंदर, वयस्क बनाता है 20 से 30 वर्ष की आयु के अंदर बात की जाए, ठीक है। जब अक्कल जाल उत्पन्न हो जाए 21-22 एज के आदमी, उसके बाद में, ठीक है, वयस्क अवस्था के अंदर। यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी जाड़े यहाँ पर अपने बनाया नहीं था ना इसका अगर चौनक के निशान बनाएंगे बेटा, ये अगर चौनक का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चौनक 1, 2 और 3, यहाँ पर भी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, आगे बात समझ में। यहाँ पर संख्या में 3 है, यहाँ पर भी संख्या में 3 है, तो मोलर्स दंत कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इनके साथ में लग जाएगा 2 इंटू में, इंटू में कितना लग जाएगा, 2। अब 2 इंटू में कैसे लगा, अब आप पूछ रहे होंगे सर ये 2 इंटू में कैसे लगा, क्योंकि बेटा मैंने सूत्र क्या लिखा है, ऊपरी जबड़े का अर्धांश। बट्टे में कौन सा लगाया है, नीचे वाले जबड़े का, अंश में तो है ऊपरी जबड़ा और हर में है नीचे वाले जबड़े का, वो भी क्या है, अर्धांश है। और पूरा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आधे को आधे के साथ जोड़ना पड़ेगा, आधे को आधे के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब इनका सभी का किसके साथ गुणा कर देता हूं मैं, 2 का गुणा कर देता हूं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने टोटल आ जाएगा 32 का 32 हो जाएगा, वो दंत सूत्र अपने पास आ जाएगा वयस्क का, ठीक है। अब क्या बन गया सूत्र इसका, 2 1 2 3 बट्टे में 2 1 2 3, टोटल संख्या देख लीजिए, अर्धांश में संख्या देख लीजिए, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 2 1 3 2 5 और 3 8, नीचे वाले में 2 1 3 2 5 और 3 8, तो यहाँ पर भी 8 है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो मतलब ये क्या हो गए, 8 यहाँ पर है और 8 ही यहाँ पर है। तो इधर भी कितने हैं, 8 और इधर भी कितने हैं, 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 16 कितने हो गए, 32। इंटू में यहाँ पर 2 कर सकता हूँ क्योंकि आधा आधा पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर से भी 2 के साथ गुणा कर दीजिए, नीचे का भी 2 के साथ गुणा कर दीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। लेकिन सूत्र इस तरह से लिखे हुए आते हैं बेटा, कंपटीशंस में सूत्र इस तरह से लिखे हुए आते हैं। ये नहीं है कि 2 का गुणा ऊपर के साथ कीजिए नीचे के साथ, ये नहीं होता, इस तरह से सूत्र आते हैं। कई बार तो इस तरह से भी आ जाते हैं डायरेक्ट इतना ही, वयस्क का दंत सूत्र 2 1 2 3 बट्टे में 2 1 2 3, बाल्यावस्था में 2 1 0 2, बाल्यावस्था में मैंने अभी लिखाया था आपको 2 1 0 2 अपॉन में 2 1 0 2, सीधे यही सूत्र आते हैं। तो याद रखना इस चीज को कि 2 1 0 2 2 1 0 2, मतलब 5 और 5 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई 2 कर दो 20 हो जाएगा। इस तरह से आ जाए तो भी सही है और इस तरह से आए तो भी सही है। ऑप्शन को बड़ी निगरानी से देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। बिल्कुल अपने आप माइंड को क्लियर करेंगे, कहीं आप 2-3 ऑप्शन के अंदर इंटू में 2 देख लें और यहाँ पर आपको नहीं मिले, ठीक है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। एक बार कई बार सूत्र आता है, कई बार ऐसा भी आता है केवल यही लिखा हुआ मिल जाए और साथ में ऑप्शन ए ऑप्शन में आपको ये मिल जाए और बी ऑप्शन में आपको क्या मिल जाए, 2 1 2 3 बट्टे में 2 1 2 3 ये मिल जाए, तब यहाँ पर कौन सा सही माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। इंटू में यदि 2 लगाया हुआ है तो वो तो क्लियर ही हो जाएगा। और कई बार ऑप्शन में कहीं पर भी 2 नहीं लगा हुआ मिले 4 ऑप्शन के अंदर, तब आप कौन सा देखेंगे, ये वाले देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने बात करेंगे दंत सूत्र की हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल अपने आगे वाला पॉइंट दंत सूत्र को कंप्लीट कर लिया, दांत तक यानी कि मुख गुहा का बिंदु हमने बक्कल कैविटी का कंप्लीट कर लिया है। आगे वाली घर्षणी बिंदु करेंगे, कौन सा बिंदु करेंगे, घर्षणी पॉइंट करेंगे, ठीक है। ओके, जय श्री कृष्ण।